सारा संसार देखना चाहता है, सुन सुनकर सब थक गए हैं। अभी हम सबको ऐसा एम्बॉडीमेंट बन जाना है कि लोग कॉपी कर सकें, समझ सकें। अगर हम अपने जीवन में कोई बात को लाते हैं तो लोगों को उतारना, देखना, उसको कॉपी करना सहज लगता है। केवल सुनाते रहेंगे, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे कहने से भी ज़्यादा जो कुछ हम करते हैं उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो हमें अपनी करनी के ऊपर पूरा अटेंशन देना है। हर एक माता पिता अपने बच्चों को प्रेरित तो करे, लेकिन प्रताड़ित ना करे। आपके परिवर्तन से परिवार के अन्य सदस्य ज़रूर ज्ञान में चलेंगे। अगर आप केवल कहते रहेंगे, खुद करेंगे नहीं, तो बच्चे भी दूर जाना शुरू हो जाते हैं। आपके परिवर्तन से वो ज़रूर बाबा से जुड़ेंगे, ये मेरा निजी अनुभव है। इसी तरह से जो भी आत्माएं आपके परिवार में हैं, आप सबके गुणों को देखें। देखिए, वैसे तो चोरी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन गुणों की चोरी बहुत अच्छी चोरी है। आप सबसे गुण ग्रहण करते जाएं, किसी का भी अवगुण चित्त पे ना रखें। हाँ, कभी कभी बताना भी पड़ता है किसी की कमी कमज़ोरी, तो उसको जब बताएं तो ऐसे तरीके से बताएं कि सामने वाला स्वीकार कर ले। कभी कभी हम सबके बीच में कमियां बतानी शुरू कर देते हैं। आपके अंदर विचार आए कि किसी की कोई अच्छी बात है तो सबके बीच में सुनाइए। अगर कोई कमज़ोरी है तो अलग से बात कीजिए। और उसमें भी जब आप एकांत में बताते हैं तो पहले उस आत्मा की 3 विशेषताएं बताइए, फिर कमज़ोरी बताइए, तो सामने वाली आत्मा दिल से स्वीकार करेगी। मैंने प्रैक्टिकल ऐसा फील किया है कि किसी को भी बात कहने का तरीका हमारा बिल्कुल ठीक होना चाहिए। कभी कभी बात तो ठीक होती है, लेकिन हमारा तरीका ठीक नहीं होता। सही तरीका है दूसरे की विशेषता बताकर फिर उसकी कमज़ोरी के ऊपर ध्यान खिंचवाना। आप करके देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट कि जब आप इस तरह से दूसरे को बताते हैं तो सामने वाला बहुत जल्दी अपनी भूल को कबूल करता है, परिवर्तन के लिए भी तैयार हो जाता है। इसी तरह से जब हम परिवार में रहते हैं तो हमें ये बात पक्की कर लेनी है कि मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ प्रभु तेरा। भले हम सेंटर पे रहते हैं, हमारी बहुत सारी बहनें समर्पित हैं, लेकिन ये पाठ सब कुछ तेरा, ये बहुत ही सुंदर है। क्योंकि जब हम ट्रस्टी बनकर जीते हैं तो हम बहुत लाइट रहते हैं, बहुत हल्के रहते हैं। जब आप हल्के रहते हैं तो आप कार्य अधिक करते हैं। मैंने खुद इस बात का प्रयोग किया। एकांत में बैठकर बाबा को सम्मुख रखते हुए दिल से कहा, बाबा सब कुछ आपका है। परिवार, जिम्मेवारियाँ, सेवाएं, सेवा साथी, सब आपका है। मैं ट्रस्टी हूँ। ये बात इतनी सुखद है, इतनी प्रयोग करने में भी सरल है कि आपको लगेगा कि जीवन जीने का आनंद आ गया। पल पल मुस्कुराना, दिल से करें शुक्राना, और कभी किसी का दिल ना दुखाना। ये एक ऐसे महामंत्र हैं जो हम सब ने बाबा की मुरलियों से सीखे हैं। बाबा के महावाक्य हैं, अगर 95% आत्माएं आपसे खुश और संतुष्ट हैं, इसका मतलब आप ठीक मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन 5% आपके कार्मिक अकाउंट के हिसाब से आपका एग्ज़ाम बनकर आएंगी, लेकिन इन 5% को आप छोड़ेंगे नहीं। इनको भी स्वीकार करेंगे, दिल से कहेंगे, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। इन छोटी छोटी बातों को हम अपने जीवन में लाएंगे तो हमें लगेगा कि मेरा जो ब्राह्मण जीवन है ये बहुत खूबसूरत है। दिल से निकलेगा, बाबा आपका शुक्रिया, आपने मुझे इतना सुंदर जीवन